पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे चंद सवाल करूंगा। अगर किसी को भी पता है तो आप क्या करना, अपना हाथ ऊपर करेंगे। ग्रुप में जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम हमारे अतराफ जो है मुख्तलिफ किस्म की अशियाओं को देखते हैं, तो उनमें से चंद अशियाओं का इस्तेमाल हम हमारे रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं, ठीक है। इनमें से चंद अशियाओं को हम जो है जलाने के तौर पर करते हैं। तो मेरा सवाल है, वो कौन सी अशिया है जो जलती है? जिस किसी को भी आता है आप बताएंगे, ठीक है, आप बताइए। कागज, लकड़ी, वेरी गुड, बैठ जाइए। मेरा दूसरा सवाल है, जो अशिया जलती है हम उन अशिया को क्या कहते हैं? हाँ अस्मा आप बताइए। हम उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। वेरी गुड, बहुत ही उम्दा जवाब आपने दिया है। बैठ जाइए। घरों में इस्तेमाल होने वाला एक ईंधन का नाम बताओ। तुम बता सकते हैं लड़कों की तरफ से? हाँ बताओ जाहिद आप। मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्या है? बैठ जाओ, वेरी गुड। घरों में इस्तेमाल होने वाला एक ईंधन होता है। ईंधन जलने के अमल को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो ठीक है बच्चों, आज हम जो है इस चैप्टर यानी इल्म कीमिया का जो एक मजमून है, एक सबक है, जिसका नाम है एतराफ और लू के मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। एतराफ और लू, कंबशन एंड फ्लेम। एतराफ क्या है? आपने देखा होगा कि चीजें जलती हैं, आग पैदा करती हैं, रोशनी पैदा करती हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? कीमियाई नाम से दिया गया है, इसे कहते हैं एतराफ। तो एतराफ क्या है? एतराफ किसे कहते हैं बच्चों? एतराफ वो अमल है, या हम यूं कह सकते हैं वो कीमियाई अमल जिसमें कोई शे यानी कोई शे क्या होती है? ऑक्सीजन के साथ तामील करके, इसके लिए कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन का होना बेहद जरूरी है। यानी एतराफ वो अमल है जिसमें कोई शे ऑक्सीजन के साथ या हवा की मौजूदगी में तामील करके हरारत और रोशनी पैदा करती है। उस अमल को हम क्या कहते हैं? एतराफ कहते हैं। बच्चों लिख लो, वो अमल जिसमें कोई शे ऑक्सीजन के साथ या हवा के साथ अमल करके रोशनी और हरारत पैदा करती है या हरारत पैदा होती है, इस अमल को हम क्या कहते हैं? एतराफ कहते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे सरगर्मी करेंगे। कागज का जलना क्या है? जिसे हम एतराफ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पैदा हो रहा है? देखो, एक कागज जल रहा है, यानी एक एतराफ पसीर शे है, जल कर ये क्या पैदा कर रहा है? रोशनी पैदा कर रहा है। रोशनी पैदा हो रही नहीं? ठीक है बच्चों, एतराफ के लिए क्या क्या होना जरूरी है? एतराफ के लिए लाजमी शरायत। अब है मोमबत्ती, ये भी क्या हो रही है? जल रही है। तो जलने वाली चीजें क्या होती है? दो तरीके की होती है। एक शे क्या करते हैं? लू के साथ जलती है, दूसरे बगैर लू के साथ जलती है। आपने कोयला जलता हुआ देखा होगा, उसके अंदर इस तरह की लू पैदा नहीं होती, लेकिन ये मोमबत्ती क्या है? इसमें बाकायदा से लू पैदा हो रही है। देख रहे हैं आप? समझ आ गया? नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये भी क्या है? एतराफ का एक किस्म है। देखो यहाँ पर रोशनी और हरारत पैदा हो रही है नहीं? ठीक है, इसमें क्या है? मैग्नीशियम रिबन जलकर मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, इसे हम डेज़लिंग फ्लेम कहते हैं। आग के लिए यानी किसी भी चीज जलने के लिए किन चीजों का होना लाजमी है या लाजमी शर्त कौन कौन सी देखेंगे? पहले जो शर्त है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो है दर्जे हरारत का होना बेहद जरूरी होता है, और नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन का होना बेहद लाजमी होता है। यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही एतराफ होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, तो कोई भी शे जलती नहीं है। तो
सबसे पहले शब्द देखेंगे हम पर हवा या ऑक्सीजन होना बेहद जरूरी है, इसका तजुर्बा करेंगे। अब यहाँ पर हवा मौजूद है यानी, तो मैं पहले यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मोमबत्ती को जला रहा हूँ, तो मोमबत्ती क्या हो रही है, रोशन हो रही है नहीं। तो यहाँ पर एक हमने इस्तेमाल ग्लास लिया है, तो मैं इसे इस पर रख दूंगा। फिर भी मोमबत्ती जल रही है क्योंकि यहाँ पर जो है होल है, ऑक्सीजन जा रही है। जैसे ही मैं इसका नॉब लगा दूंगा, थोड़ी देर के बाद आप मुशाहिदा कीजिए, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये मोमबत्ती बुझ जाएगी यानी ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद हो जाएगा। पॉज करो। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, धीमे धीरे धीरे मोमबत्ती बुझ रही है क्योंकि यहाँ पर हवा मौजूद नहीं होती। ठीक है, शर्त है दर्जे हरारत होना या रगड़ होना जरूरी है। अब ये माचिस की तीली है नहीं, ऐसे खुद ब खुद तो नहीं चलेगी, तो इसका क्या होना है, यहाँ पर माचिस की जो डब्बी है इस पर रगड़ना जरूरी है। तो रगड़ की वजह से दर्जे हरारत बढ़ जाता है, इसकी वजह से माचिस की तीली जल उठती है। देखो आपके कलिका चित्र के हिसाब से यहाँ पर इक्तिसाबी सफा 1, इस सबक का इक्तिसाबी सफा 1 सरगर्मी 1 क्या है, आपके घर में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों की फहरिस्त बनाएं, इन्हें कौन से जरिए में किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है बताएं। तो आपको क्या करना है, घर जाकर आपके पेरेंट्स की मदद लेकर या दोस्तों की मदद से क्या करना है, आपके घरों में जो जो ईंधन इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी एक फहरिस्त बनाकर यहाँ पे लिखना है। दूसरा है सरगर्मी 2, यहाँ पर अशिया दी गई है, इसको जलाने की कोशिश करना है। इसमें एतराफ पजीर अशिया कौन सी है और गैर एतराफ पजीर अशिया कौन सी है, आप उसको देखना है। मिसाल के तौर पर लकड़ी है, लकड़ी, कागज, लोहे की कील, मिट्टी का तेल, अत्तर का सफू, घास, माचिस की तीली और शीशा। नेक्स्ट कॉलम क्या दिया गया है, देखो वहां पर एतराफ पजीर शेड दिया गया है, तो उसके अंदर एतराफ पजीर है करके लिखना, गैर एतराफ पजीर तो नहीं है करके आप वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये एक्टिविटी क्या करना है, आपको घर जाकर एक्टिविटी करना है। ठीक है, घर जाकर मतलब घर में बुक लेके नहीं जाना है, घर में आप अपनी मालूमात फराहम लेकर स्कूल में आकर क्लासरूम के अंदर ही एक्टिविटी आपको करना है। ठीक है, सिंपल एक्टिविटी है। ठीक है, तो मैं अभी आपको पूछता हूं, देखो अंदर ना कह रहा हूं, लकड़ी ये एतराफ पजीर है क्या, हाँ ये जलती है, बैठ जाओ, वेरी गुड। कागज एतराफ पजीर है, बैठ जाओ। एक कीमियाई अमल होने की वजह से यहाँ पर देखो कार्बन जलने के बाद ऑक्सीजन के साथ तामील करके क्या बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। तो बच्चों आज जो भी हमने पढ़ा है उसके मुताबिक मैं आपको सवाल करूंगा। एक रोलर टीवी लाया मैं, तो इस पे सवाल हैं, खाना पूरी कीजिए। 3 सवाल हैं, देख लीजिए। एतराफी अमल के दौरान डैश और डैश पैदा होती है, आंसर ना लिखिए। रोशनी और हरारत, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है C+O2 क्या होता है, डैश निदा CO2, वेरी गुड। तीसरा, मोमबत्ती डैश के साथ जलती है, लड़कों में जाहिर क्या बता सकते हैं किसके साथ जलती है, बोलो बताइए किसके साथ जलती है और किसको पता है, लड़कों में किसको नहीं मालूम, ठीक है आसमान बोलो, देखो किसके साथ जलती है। मोमबत्ती का जलना तो आपने देखा था, क्या है ये, लू के साथ जलती है। तो बच्चों घर का काम दे रहा हूं, तो वो एक्टिविटी भी आपको करना है। इसके साथ साथ आप क्या करना है, घर में आपके घरों में जो ईंधन इस्तेमाल होते हैं उन ईंधनों की फहरिस्त बनाना है और वो ईंधन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये भी लिखकर लेके आना है। ठीक है।